हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट फर्स्ट, द रेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. Statement second, for the reaction CaCO3 solid which is in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas, Kp is equal to PCO2. Statement third, a catalyst increases the value of the equilibrium constant for a reaction. Option first, true, false, false. Option second, false, true, false. Option third, true, true, false. And option fourth, false, true, true. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन स्टेटमेंट गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट, जो फर्स्ट की कंसेप्ट है हमारे पास, वो क्या होगा. हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस किन रिएक्शंस को बोला जाता है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, वो रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है या हीट ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है, ज्यादा है. तो इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हम फाइंड आउट करते हैं हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट. तो इसके लिए हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है, यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है. तो हीट ऑफ प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है. तो बेसिकली ये रिएक्शन होगी किस प्रकार से कि हम रिएक्टेंट लेंगे प्लस उसको हीट देंगे, तो वो हमें क्या देगा, प्रोडक्ट देगा. यानी कि रिएक्टेंट आर लेंगे, हम इसको हीट देंगे. यदि रिएक्टेंट के साथ में हीट नहीं प्रोवाइड की गई तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो यानी कि इनसाइड, यानी कि रिएक्शन क्या हो रही है, सिस्टम के द्वारा रिएक्शन को कंज्यूम किया जा रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होने का मीनिंग ये है कि जो रिएक्टेंट की हीट है वो ज्यादा है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, रिएक्टेंट लेंगे तो वो हमें प्रोडक्ट प्लस हीट प्रोवाइड करेगा. तो वो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. एक्सो यानी कि आउटसाइड, प्रोडक्ट के साथ में हीट बाहर निकलती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये दो टाइप की रिएक्शन हो जाएगी. इसके बाद यदि मैं थर्ड की कंसेप्ट की बात करूं, तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए जो Kp है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वो किस प्रकार से लिखते हैं हम. जैसे यहां पे मैं बात करता हूं Kp की, कि Kp हम किसी रिएक्शन के लिए किस प्रकार से लिखेंगे. जैसे मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, और उससे मेरे को क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको इक्विलिब्रियम पे शो करते हैं, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट. अब इसके लिए यदि मैं Kp लिखूंगा तो वो किस प्रकार से होगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स. और ये प्रेशर कौन सा है, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है और वो प्रेशर होगा. तो इस प्रकार से हम Kp लिखेंगे. बेसिकली यदि यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हैं, जैसे N1 एंड N2 में इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लूं, तो ये क्या हो जाएंगे, पावर भी इसकी बन जाएंगे. स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसकी पावर के रूप में यहाँ पे यूज करेंगे. तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, Kp की वैल्यू लिख सकते हैं. अब थर्ड मैं बात करता हूं कैटालिस्ट के रेस्पेक्ट में, यानी कि बेसिकली की कंसेप्ट मेरा फोर्थ हो जाएगा, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं कैटालिस्ट. कैटालिस्ट क्या करता है कि ये स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज कर देगा बाय चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. यदि पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो वो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके. और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है उसको एक डिफरेंट पेस पे अचीव कर पाएंगे. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा, catalyst affect the
affect speed of reaction by changing activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे कि जो इक्विलिब्रियम है उसको एक डिफरेंट पेस पे हम अचीव कर पाएंगे। Hence we achieve equilibrium at different pace, एक डिफरेंट स्पीड से हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाएंगे। दो तो ये कंसेप्ट हो गए। थर्ड कंसेप्ट क्या होता है कि ये अदर किसी भी चीज को इफेक्ट नहीं करता। इट नॉट अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ये सभी चीजें भी प्रैक्टिकली डिफाइन की जाती है, और ये जब प्रैक्टिकल के अंदर देखा गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है, तो कैटालिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ये ओनली डिपेंड करती है, बेसिकली देखा जाए तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, और अदर किसी वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। सो जो एक कैटालिस्ट है वो तो इसको पर्टिकुलरली इफेक्ट कर ही नहीं पाएगा। टेम्परेचर के अलावा भी इसकी अदर कंडीशंस हो सकती है जहां पे जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो अफेक्ट हो सकता है बेसिकली, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट टेम्परेचर होता है। बाकी अदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट वो भी इसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो ये हमारे मेन की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो फर्स्ट हमारे को जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या गिवन है कि रेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रेट की बात कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया था रिएक्टेंट विच प्रोवाइड्स प्रोडक्ट प्लस हीट। अब यदि मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिकली देखा जाए कि हीट लेवल ऑफ जो रिएक्टेंट है या एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो पहले से क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की तुलना में ज्यादा है। अब इसे मैं हीट प्रोवाइड करवाऊं या टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दूं। टी इंक्रीज करने का मीनिंग क्या हुआ, टेम्परेचर इज ए काइंड ऑफ हीट या एनर्जी, तो हीट इंक्रीज करने का मीनिंग हुआ हीट इंक्रीज करना। अब यदि हीट इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम, यदि इस किसी भी कंडीशन के अंदर मैं मान लेता हूं कि जो ये इक्वेशन है ये इक्विलिब्रियम पे थी, ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे थी, तो जब मैं प्रोडक्ट के अंदर हीट है मेरे पास तो ये भी एक टाइप का प्रोडक्ट हुआ। जब मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। यदि इक्विलिब्रियम मेरे पास बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज करना इस रिएक्शन के लिए फेवर नहीं करेगा, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेट विल डिक्रीज। ये कंडीशन होगी हमारे पास। और तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हम बात करें तो वो हमें दे रखा है फॉर द रिएक्शन CaCO3 विच इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसके लिए Kp किस प्रकार से लिखेंगे, वो PCO2 होगा क्या, वो चेक करना है हमें। तो रिएक्शन मेरे पास क्या है, रिएक्शन है मेरे पास CaCO3 सॉलिड विच इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो Kp यदि डिफाइन करना है तो Kp तो किसके एस्पेक्ट में होगा, प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CaCO3 इनटू, सॉरी एक चीज ऊपर बच गई हमारे पास, ऊपर क्या चीज बच गई, ऊपर बच गई हमारे पास CaO इनटू प्रेशर ऑफ CaO। अब सॉलिड का कोई प्रेशर होता नहीं है, सॉलिड का हमारे पास प्रेशर क्या है, 0 है, तो CaO का प्रेशर भी 0 होगा और CaCO3 का प्रेशर भी 0 होगा, तो इसका Kp क्या आएगा, प्रेशर ऑफ CO2।
और ये प्रेशर कौन सा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सेकंड जो है हमारा स्टेटमेंट वो क्या होगा, करेक्ट होगा, सेकंड हमारा ट्रू है। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है कि ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो ये तो इनकरेक्ट है टोटली, स्टेटमेंट थर्ड हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि कैटलिस्ट हमारे पास क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, न कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर देगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करने से हमारे पास इक्विलिब्रियम जल्दी इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक हम जल्दी पहुंच सकते हैं यदि हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो। अदरवाइज ये इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को तो अफेक्ट करेगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट 3 हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 3 हमारा क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ये कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन सेकंड है हमारा वो करेक्ट होगा, एंड ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।